नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण रवानिया फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और अपनी आर की तैयारी में भरपूर मेहनत कस लगे हुए होंगे। और जल्दी एक और अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है। हो सकता है कि इसी हफ्ते नोटिफिकेशन आ जाए और फरवरी में वो मतलब निश्चित ही है कि फरवरी में पेपर होगा आर वाला। और एपीएस का, अगर एपीएस की, जैसे एपीएस के एक महीने पहले हम जैसे अनुमान जो लगा रहे थे या बाकी जितने भी टीचरों का जो अनुमान था वो ये था कि एपीएस बाद में करवाएंगे और ये आर पहले लेंगे, पर आयोग है एपीएस का एक महीने पहले जनवरी में ले रहा है और आर का फरवरी में के लगभग एग्जाम रहेगा। तो साथियों, करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। हमारा काम है मेहनत करने का, तो हम अपनी मेहनत करेंगे और आप साथियों अपनी मेहनत करो जिससे कि लक्ष्य की प्राप्ति हो। तो कल की क्लास में हमने बौद्ध धर्म और बुद्ध के बारे में पूरा जो परिचय था वो सब हो गया था। उसके बाद जो बुद्ध के उपदेश और वो प्रथम उपदेश वो सब करने के बाद जैसे ही लास्ट में पहुंचे थे, चार आर्य सत्य। दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और कारण के निवारण का उपाय है। और जब उपाय की बात होगी या फिर दुख का कारण की बात होगी तो तृष्णा होगी। तृष्णा दुख का कारण है और तृष्णा अज्ञानता से पैदा होती है साथियों। तो जैसे ही हम जैसे अज्ञानता हो उसकी चर्चा करेंगे। तो कल जो हम पहुंच गए थे तो उस पर जैसे ही साथियों हम जैसी चर्चा होगी तो आप देखोगे कि हम कल मोटा मोटा हम पहुंच गए थे, मोटा मोटा क्या फाइनली पहुंच ही गए थे कि चार आर्य सत्य हो गए थे। और कारण के निवारण का, जैसे जो निवारण का उपाय था, दुख के कारण का निवारण का जो उपाय था वो अष्टांगिक मार्ग बताया गया। और जब अष्टांगिक मार्ग की चर्चा होगी साथियों, तो मैंने कल आपको करवाया था अष्टांगिक मार्ग में कि जो अष्टांगिक मार्ग में आप जैसे सम्यक कॉमन मान लो, सम्यक अगर और आसानी से आपको अगर याद करना हो तो सम्यक कॉमन मान लो। इधर जैसे ही आप चर्चा करेंगे तो आप लिखोगे कि दृष्टि, संकल्प और वाणी। तो सीधे सीधे जैसे कल मैंने आपको करवाया था साथियों उसमें, तो जैसे अष्टांगिक मार्ग की जैसे ही चर्चा होगी, अष्टांगिक मार्ग। और अष्टांगिक मार्ग को मैंने आपको 3 पार्ट में डिवाइड करके समझाया था, या फिर सीधे सीधे 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसमें 3 थे, सम्यक दृष्टि, और इसमें 3 थे, इसमें 2 और इसमें 3, ऐसे डिवाइड किया था। क्योंकि जो एक और मैं इसमें आपको जिस तरीके से मैं आपको जो करवा रहा हूँ उसमें आपको एक और कॉन्सेप्ट में मुझे आपके दिमाग में डालना है कि ये जो अष्टांगिक मार्ग जो 3 पार्ट में डिवाइड होकर प्रज्ञाशील और समाधि में विभाजित थे। और सबसे महत्वपूर्ण सील था, जिसे सील को आचरण में जो बोला जाता है, और प्रज्ञा तो ज्ञान हो ही गया। तो यही जैसे विभाजित थे, तो आप देखोगे कि शुरुआत में जैसे ही सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाणी, जैसे ही हम यहाँ करेंगे तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक वाणी। और इधर 2 थे, सम्यक कर्मात, सम्यक कर्मांत, और सम्यक आजीव, सम्यक आजीव। और जैसे ही साथियों अगर लास्ट में जैसे पहुंचेंगे तो सम्यक समाधि आ जाएगी, और सम्यक समाधि के बाद सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति। तो जैसे 3 हम यहाँ पे भी लिखना चाहें तो सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये साथियों मैंने आपको बताया था कि सम्यक कॉमन, अगर आप जैसे इसमें मैं थोड़ा पेन चेंज करके, कलर चेंज करके आपको बताऊं तो इनको जो 3 पार्ट में जो डिवाइड किया करके मैंने जो बताया, ये अष्टांगिक मार्ग हैं कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इनको भी 3 पार्ट में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि इनको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, इनको 3 पार्ट में अगर बोला गया है। और 3 पार्ट में आप देखोगे तो आप देखोगे प्रज्ञाशील और समाधि, तो इसे प्रज्ञा बोला गया, प्रज्ञा, इसे सील, और ये समाधि।
तो साथियों जैसे ही अगर समाधि की जैसे चर्चा होगी, और इसमें भी सील को बोला जाएगा, आप सीधे सीधे आचरण, आपने देखा होगा कि आचरण को ही सील बोला जाता है, और आचरण था तो यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। और जब प्रज्ञा की चर्चा होगी तो प्रज्ञा ज्ञान को बोला जाता है साथियों, तो ज्ञान हो गया। और जब समाधि की चर्चा होगी तो समाधि तो आपको पता ही है कि समाधि की जब चर्चा होगी तो समाधि में, समाधि इंसान क्यों लेता है कि एक एकाग्र रहने के लिए, या फिर ध्यान मुद्रा, और ध्यान मुद्रा में अगर कोई जाता है या समाधि में कोई जाता है तो एकाग्रता की जरूरत है, एकाग्र रह के बिल्कुल कंसंट्रेशन जैसे होता है। तो यहां समाधि का मतलब हो गया एकाग्रता, एकाग्रता। तो ये साथियों मुझे एक आपको बताना था ये कॉन्सेप्ट, कल जो जैसे थोड़ा टाइम ज्यादा बड़ी क्लास हो रही थी इसलिए कल हमने यहीं पर समाप्त कर दी थी क्लास साथियों। तो इसमें जो जो अष्टांगिक मार्ग है उसे अलग अलग जैसे 3 पार्ट में जो डिवाइड किया गया, प्रज्ञाशील और समाधि में। सील का अर्थ आचरण है, और जो सील वाला जो पोर्शन जैसे सम्यक कर्मा तो सम्यक आजीव, यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। और प्रज्ञा ज्ञान को कहते हैं, और समाधि एकाग्रता होगी साथियों। तो ये एक आपको जैसे अब जैसे मैंने समझा, और इसमें भी अगर आप देखो तो ये अगर हम सम्यक कॉमन रख के सम्यक सम्यक हटा देते हैं, 1 मिनट, ये थोड़ा संकल्प, दृष्टि और वाणी, सम्यक सम्यक इसमें से हटा देते हैं साथियों। अगर सम्यक से सम्यक सम्यक हटा दें तो और आसानी से आपको याद हो जाएगा। सो दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मा, ताजीब, व्यायाम, स्मृति और समाधि, तो ये और आसान हो गया साथियों। तो इससे आगे जैसे हम चलते हैं, तो यहाँ तक मैंने करवा दिया था, ये थोड़ा आपको समझाना रह गया था, तो मैंने कहा ये एक बार समझा देता हूँ। तो अष्टांगिक मार्ग से अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो आज की क्लास में तो अब बौद्ध धर्म के, जैसे बौद्ध धर्म के जैसे अब अष्टांगिक मार्ग के बाद वही चल रहा था, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत। तो अभी आपको बौद्ध धर्म के में आप देखोगे तो यहाँ पे शिक्षाएं, शिक्षाएं और सिद्धांत, और सिद्धांत, सिद्धांत। बौद्ध धर्म की। तो साथियों अगर इसमें हम पॉइंट जैसे कल हमने आपको बताया था, तो उसी में जैसे अष्टांगिक मार्ग आया, तो उसी में अगर हम आगे पॉइंट करें तो आप कह सकते हो कि बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी था, तो ईश्वर को नहीं मानता था, सीधे सीधे अनीश्वरवादी या अनीश्वरवादी। और ये आपको पता ही है अनीश्वर का कि ईश्वर को न मानने वाला, ईश्वर को न मानने वाला। आप कह सकते हो कि अनात्मवादी, इसमें बौद्ध धर्म में आत्मा का भी कोई जिक्र नहीं है, या आत्मा को भी नहीं मानते, तो आप कह सकते हो कि अनात्मवादी है, आत्मा नहीं है, या आत्मा को की अस्वीकृति की गई है कि आत्मा नहीं है, तो अनात्मवादी भी लिख सकते हो, अनात्मवादी। आत्मा की अस्वीकृति, और इसी में वो जो कल मैंने आपको समझाया था वो भी डाल सकते हो कि सृष्टि क्षणभंगुर है, सृष्टि को क्षणभंगुर माना गया, क्षणभंगुर। सृष्टि क्षणभंगुर है। और इससे आगे जैसे ही साथियों आप देखोगे तो पुनर्जन्म की, इसमें पुनर्जन्म को मतलब मान्यता दी गई है, तो सीधे सीधे लिख सकते हो पुनर्जन्म की मान्यता है, पुनर्जन्म की मान्यता। मान्यता है। और ये साथियों इससे आगे और आपको एक समझना पड़ेगा, जैसे पुनर्जन्म का जिक्र होता है तो पुनर्जन्म की मान्यता में आप देखोगे कि बौद्ध धर्म में स्पेशली मतलब विशेषता ये एक वो जैसे बोलते हैं ना कि हाईलाइट करके ये बताया गया उसी में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में
कि पुनर्जन्म की मान्यता है, लेकिन पुनर्जन्म में भी अगर आप देखोगे तो चेतना, इच्छाओं और गुणों का पुनर्जन्म होता है, ये और बताया गया स्पेशली। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो कि चेतना, इच्छाओं और गुणों का पुनर्जन्म होता है, गुणों का पुनर्जन्म की चर्चा, पुनर्जन्म। तो ये जो महत्वपूर्ण जितने भी बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे उसमें एक और अगर आपको लिखना चाहो तो मध्यम मार्ग पर बल या मध्यम मार्ग को अपनाता है। और जैसे मध्यम मार्ग के बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि त्रिरत्न की अवधारणा आ जाएगी, क्योंकि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न भी, जैसे त्रिरत्न की जो अवधारणा थी, तो इसे मैं हल्का साफ करके, ये आपकी समझ में आ गया होगा। ये जो जितनी भी शिक्षाएं और गुण हैं या जितनी भी सिद्धांत हैं बौद्ध धर्म के, इसी में आप त्रिरत्न की भी लिख सकते हो, त्रिरत्न की अवधारणा है। और जैसे त्रिरत्न की अवधारणा आएगी तो आप देखोगे कि त्रिरत्न में जिक्र होगा सीधे सीधे यहाँ पे 3 रत्नों का, कि बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध या फिर बौद्ध, धम्म और संघ। और इसमें भी आप देखोगे तो संघ सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, संघ, तो इसमें लिख सकते हो सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो साथियों आपको ये समझना पड़ेगा कि जो त्रिरत्न है, जितनी शिक्षाएं और जितने भी इसके सिद्धांतों की चर्चा होगी, इससे आगे आप बढ़ोगे तो 10 शील की अवधारणा, 10 शील की अवधारणा है, शील जो माने गए हैं, 10 शील की अवधारणा, ये मैं आपको पीपीटी में करवा दूंगा। वैसे अभी जैसे इतने महत्वपूर्ण नहीं है, बस 10 शील की अवधारणा, मैंने कहा ये पॉइंट क्यों छोड़े जब शिक्षाओं और सिद्धांत की चर्चा हो रही है, वैसे प्रीवियस ईयर में आज तक पूछा नहीं गया। और 10 शील में भी अगर नाम, तो मैंने पीपीटी में तो ऐड करवा दिया है, तो 10 शील में भी अगर उनके नाम देखो तो अस्तेय, परिग्रह, त्याग, प्रेम, अहिंसा, और जैसे अहिंसा के बाद तो मृदुता के बाद आप देखोगे ब्रह्मचर्य के बाद आएगा कि आरामदायक बिस्तर पे न सोना, चोरी न करना, ये सब उसी में आ जाएगा। तो ये 10 शील है। और जैसे 10 शील के बाद आप देखोगे तो एक और सिद्धांत आता है, आत्मदीपो भव का सिद्धांत। आत्मदीपो भव का सिद्धांत का जो निहितार्थ है, आप कहोगे आत्म दीपो भव का सिद्धांत। तो साथियों आत्मदीपो भव के सिद्धांत का मतलब है कि स्वयं में प्रज्वलित होना, या आप देखो स्वयं को प्रकाशित करो। स्वयं को प्रकाशित करो का मतलब आप कह सकते हो कि जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं उन पर आप जैसे अमल करो, या फिर बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं उसका स्वयं पालन करो। तो ये इसका मतलब हो गया आत्मदीपो भव का सिद्धांत। और जैसे ही आत्मदीपो भव का सिद्धांत से आगे अगर हम और जैसे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की और शिक्षाओं की साथियों चर्चा करें, तो आप देखोगे कि लगभग पूरे जितने भी प्रीवियस ईयर और जितनी शिक्षाएं थी वो तो सब लगभग आ ही गया। बाकी हमने वो कराष्टांगिक मार्ग हो ही गया और त्रिरत्न हो ही गए, 10 शील अवधारणा, आत्मदीपो भव की सिद्धांत। अब इससे आगे जैसे ही साथियों आगे बढ़ते हैं तो अब आ जाएगा बौद्ध संघ और उसकी कार्यप्रणाली। तो शिक्षाएं और ये सब यहाँ करते हैं, अब बौद्ध संघ और इसकी कार्यप्रणाली वाला टॉपिक प्रारंभ करते हैं साथियों। आज थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है मैंने, क्योंकि बड़े विस्तार से और विस्तृत तरीके से समझा के वो और तो समझाऊंगा, तो अब भी थोड़ी स्पीड रहेगी क्योंकि बड़ा स्लो चल रहे थे। और बौद्ध धर्म और इनमें जैसे मुझे लगेगा कि जहाँ से प्रीवियस ईयर ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और जहाँ से प्रीवियस ईयर में पूछा गया और लगेगा कि यहाँ से और ज़्यादा आयु प्रश्न उठा सकता है, तो वो टॉपिक मैं और अच्छी तरीके से आपको समझा करवाऊंगा। जहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ से उम्मीद थोड़ी कम है, तो वहाँ थोड़ी मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ। तो थोड़ी स्पीड बढ़ेगी तो उससे आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा एग्जाम से पहले, और बाकी और सब सही चलता रहेगा। और अदर भी जैसे क्लासेस वगैरह होंगी तो उसकी भी। तो आप अब जैसे नया टॉपिक आप देखोगे तो बौद्ध संघ के बारे में जैसे होगी, तो बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली और बौद्ध संघ एवं उसकी कार्यप्रणाली की जैसी चर्चा होगी, तो आप देखोगे कि बौद्ध संघ में महिलाओं का, पुरुषों का जो संघ था वो अलग अलग होता था। और जैसे ही उसकी आगे चर्चा होगी तो बौद्ध संघ में लोकतांत्रिक प्रणाली, हाँ मेन तो सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा बौद्ध संघ का, इसमें लोकतांत्रिक प्रणाली थी। और जैसे ही लोकतांत्रिक प्रणाली से साथियों आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे
कि बौद्ध संघ में जो बैठने की व्यवस्था जो करता था उसे आसन प्रज्ञापक बोला जाता था। तो यही सब है। जैसे अब हम जैसे टॉपिक स्टार्ट करें तो आप देखोगे बौद्ध संघ एवं उसकी कार्यप्रणाली तो ये हमारा मेन टॉपिक हो गया। इसी में अब अगर इसी में अलग अलग पॉइंटों की जैसे चर्चा होगी साथियों, तो आप देखोगे कि किस तरीके से बौद्ध संघ का किस तरीके से उसका बोल सकते हो कि उसकी जो व्यवस्था थी या उसका जो लोकतांत्रिक रूप था। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हो कि लोकतांत्रिक रूप था, लोकतांत्रिक था, या फिर संघ लोकतांत्रिक था, संघ लोकतांत्रिक था पहला पॉइंट। दूसरा आप लिखोगे तो आप कह सकते हो कि स्त्री और पुरुषों का संघ अलग अलग था, स्त्री और पुरुषों का संघ अलग अलग था। और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे साथियों, तो आप जैसे लोकतंत्र की जैसी चर्चा होगी तो आप देखोगे कि इसके प्रमुख की नियुक्ति नहीं होती थी। प्रमुख की नियुक्ति सर्वे पूरे संघ के जितने सदस्य हैं वो सब मिलकर करते थे। तो वो सब लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही तो आ जाएगा, क्योंकि वहां ये नहीं कि सीधे सीधे आप एक आया कि जी सर्वश्रेष्ठ है, या आप कह सकते हो कि सबसे वृद्ध है या सबसे पुराना, जैसे बोलता है उनका जो सबसे पहला शिष्य है तो कर्म के, तो उस पर क्या है कि सभी की सहमति ली जाती थी। उसकी सहमति के आधार पर ही साथियों उसकी चर्चा होगी, और उसी का जो नियुक्ति होगी या जो चयन होगा वो सब जितने भी सदस्य हैं उन सबकी अनुमति से या उनकी सहमति से। और फिर बाद में आप देखोगे कि जो प्रस्ताव आएगा, प्रस्ताव पर मतदान भी होगा साथियों। तो जैसे ही मतदान की आप चर्चा करोगे तो आप वो सब मैं इसी में कर पाऊंगा साथियों, एक एक पॉइंट आपके सामने आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि संघ में बैठने की व्यवस्था, संघ में या फिर संघ की सभा में। तो संघ में अगर बैठेंगे तो संघ की सभा ही हो गई, कि संघ की सभा में या संघ के सदस्यों के बैठने की जो व्यवस्था करता था उसे आसन प्रज्ञापक बोला गया साथियों। तो सीधे सीधे बैठने की आप लिख सकते हो, ये तो आसान है कि संघ में बैठने की व्यवस्था करने वाला आसन प्रज्ञापक कहलाता था। आसन प्रज्ञापक कहलाता था। यहां से साथियों ये पॉइंट थोड़ा हाईलाइट रखना, इस पे मैं ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं कि यहां से पूछ सकता है, यहां से ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया साथियों। इससे आगे जैसे ही आप देखोगे तो जो संघ में सबसे पहले जो प्रवेश करता था कोई व्यक्ति, तो उससे पहले श्रवण बोला जाता था। संघ में प्रवेश करने वाले को, संघ में प्रवेश करने वाले को श्रवण बोला जाता था, श्रवण शुरुआत में। और उसके 10 साल बाद, जैसे ही जब 10 वर्ष बाद, उसके 10 वर्ष बाद बकायदा जांच परख कर उसकी जो समिति बैठती थी उसके द्वारा 10 वर्ष बाद उसे बिच्छू बोला जाता था। क्यों? 10 वर्ष बाद उसके आचार विचार 10 वर्ष में उसको देखते थे कि कैसा आचार विचार कर रहा, बौद्ध संघ के लिए सही है कि नहीं है। तो ये सब आप देखोगे तो 10 वर्ष बाद उसे बिच्छू बोला जाता था। तो आप देख सकते हो किस तरीके से जो जितनी बौद्ध संघ की जो व्यवस्था है वो कितनी पारदर्शी है, कि पहले अगर कोई संघ में प्रवेश कर रहा है तो पहले उसे श्रवण बोला जाएगा। 10 वर्ष तक उसकी आचार विचार सबका आकलन होगा। उसके बाद फिर उसकी समिति देखेगी, और जब बाद में 10 वर्ष बाद उसे बिच्छू बोला जाएगा। तो साथियों आप देखोगे इसके बाद ही जैसे उसकी पॉइंट की चर्चा करें तो आप देखोगे कि इसमें जो बौद्ध संघ में चोर, हत्यारा, वृद्ध व्यक्ति, ऋणी व्यक्ति, दास और रोगी, इनका प्रवेश वर्जित था। और हाँ, एक बच्चे भी रहेंगे, बच्चों का भी प्रवेश वर्जित था। तो ये जो नियम किए, क्योंकि आप देखोगे कि बच्चों में उतनी वो नहीं होती कि निर्णय लेने की,
तो आप देखोगे, और उसके बाद जैसे ही ऋणी है, कोई ऋणी है तो ऋण लेने के लिए अपनी संघ में आ जाए, ऋण से बचने के लिए, तो मैं ऋण से बचने के लिए। रोगी अगर आ गया तो रोग फैला दिया। चोर, तुम्हें पता है साथियों, आप जानते हो कि चोर एक दंडनीय अपराध है, चोरी शुरुआत से, तो एक अपराधी को भी नहीं लेते थे। और जैसे ही अपराधी की चर्चा होगी तो आप देखोगे, और बच्चे को तो इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि वो समझदार नहीं है, अपने निर्णय खुद नहीं ले सकता। तो जैसे ही अगर कोई, और स्त्री का एक नियम था कि स्त्री अगर संघ में प्रवेश करना चाहती है तो या तो अपने पिता की अनुमति रखेगी, या फिर उसके अगर शादीशुदा है तो पति की अनुमति जरूरी थी, और अगर अविवाहित है तो पिता की अनुमति जरूरी थी साथियों। तो आप सीधे सीधे अगर ये मैं साफ करूं तो यहाँ पे जैसे ही आपके समझ में आ गया होगा, जैसे ही नेक्स्ट पॉइंट की साथी चर्चा करते हैं तो आप देखोगे इसमें कि संघ में चोर, बच्चे, अपराधी और आप कह सकते हो कि दास, रोगी व्यक्ति, और अगर और भी जैसे आप कह सकते हो चोर, हत्यारे, तो हत्यारे तो अपराधी हो गए, और बच्चे, अपराधी, दास, रोगी व्यक्ति, और एक हाँ ऋणी व्यक्ति और रह गया, ऋणी व्यक्ति। और जैसे ऋणी व्यक्ति, इनका प्रवेश वर्जित था, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो प्रवेश वर्जित था। और इससे आगे जैसे ही साथियों हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि संघ में जो बैठक के जो प्रस्ताव आता था, उस प्रस्ताव की सूचना देने वाले को, या जैसे संघ में अगर कोई प्रस्ताव लाना है तो उसकी सूचना पहले दी जाती थी। कल जैसे अभी सदस्यों को पूरे से कल अगर प्रस्ताव आना है तो आज ही सूचित कर दिया जाता था कि कल प्रस्ताव आएगा। तो प्रस्ताव से संघ में प्रस्ताव लाने से पहले सदस्यों को सूचित करना पड़ता था, को सूचित करना होता था। और जैसे ही साथियों आप देखोगे कि, और उसके बाद जो संघ में प्रस्ताव जो लाया जाता था या इस प्रकार की जो कार्यवाही होती थी, तो जो प्रस्ताव को लाने को या इस प्रस्ताव लाने को ज्ञाप्ति बोला जाता था, और आप ज्ञाप्ति कह सकते हैं, या फिर जो प्रस्ताव आता था उसे नति बोला जाता था। तो जैसे ही हम कहें तो आप कह सकते हो कि जो प्रस्ताव की कार्यवाही थी, प्रस्ताव की कार्यवाही को ज्ञाप्ति बोला जाता था। और सीधे सीधे यहां पे लिख सकते हो कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने को, प्रस्ताव को नत्ती बोला जाता था, नत्ती। जैसे ही साथियों आगे बढ़ेंगे तो संघ की ये क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे बोलते हैं ना कि शब्दावलियां हैं, तो ये प्रस्ताव को जो बोला जाता है, क्या है अभी तो जैसे इसमें से एक ही पूछा गया, आसन प्रज्ञापक, पर हो सकता है कि जब आसन प्रज्ञापक पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है, ये भी तो इस एक तरीके की वो है, शब्द हैं। तो शब्दावलियां को जानना जरूरी है साथियों, क्योंकि आयोग है, अगर यहाँ से अगर टच किया है तो हो सकता है कि आगे और इसमें से इसी टॉपिक में से या इसी पॉइंट से यहीं से उठाए। और वैसी संघ के इसी में से जैसे सामाजिक प्रक्रिया या आप देखो कार्य प्रणाली, ये सब तो उठा ही रहा है। बाकी नाम और ये सब थोड़ी पूछता है कि इनके माता पिता का नाम क्या था, ये सब अब कम हो गया। वो तो समझाने के लिए मैंने आपको पूरी तरीके से कि ये नाम थे, ये माता पिता, ये इनका जन्म ये यहाँ हुआ, इनके सारथी का नाम ये, इनके घोड़े का नाम। तो वो ये क्या है कि थोड़ा इंट्रो देने के लिए कि बौद्ध धर्म के बौद्ध आए, बौद्ध ने ऐसे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, तो उस सब के लिए मैंने आपको करवा दिया। मेन यहाँ से आयोग प्रश्न उठाएगा आपको साथियों। तो आप देखोगे कि जैसे ही प्रस्ताव को नति बोला जाता था, प्रस्ताव से जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो प्रस्ताव करने वाले या प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले को अनुसावन या अथवा कामवाचक कहा जाता था। तो इसी में मैं यहाँ पे एक पॉइंट और डाल देता हूं कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले को, प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले को अनुसावन या कामवाचा
बोला जाता था। तो ये पॉइंट भी पूछ सकता है साथियों आपसे। और जैसे ही आप देखोगे कि थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ो तो आप देखोगे प्रस्ताव, और यहीं पे मैं आपको बता दूं कि प्रस्ताव पर मतदान भी होता था। लास्ट में आप लिख सकते हो कि मतदान भी होता था। ये तो मैंने शुरुआत में ही करवा दिया था जब लोकतांत्रिक प्रणाली वाला जो मैंने पॉइंट आपको साथियों करवाया था, तो ये मैंने आपको बता दिया था कि लोकतांत्रिक प्रणाली में मतदान भी होगा। यहाँ पे लास्ट में जब प्रस्ताव की जब जिक्र होगा तो प्रस्ताव में मतदान भी होता था। मतदान से जैसे ही आप देखोगे तो आप देखोगे कि संघ में जो मुख्य की नियुक्ति या प्रमुख की नियुक्ति, एक यहाँ पे एक पॉइंट और, जैसे इसमें जगह नहीं है तो मैं दूसरा पॉइंट ही बना देता हूं। तो संघ में जो प्रमुख था या संघ का जो प्रमुख था उसकी नियुक्ति सभी सदस्य करते थे, और सभी सदस्य मिलकर करते थे। ये नहीं कि कोई समिति है और वो करे और वो कर ले। और जो प्रवेश और उसकी जो, आप कह सकते हो यहाँ पे, जैसे ही हम साथियों उसकी जिक्र करें तो आप यहाँ पे पॉइंट डाल सकते हो कि प्रमुख की नियुक्ति सदस्यों के द्वारा होती थी। सदस्यों के द्वारा, और अगर और लिखना चाहो तो सभी सदस्यों के द्वारा। और जब प्रमुख की नियुक्ति सभी सदस्यों के द्वारा हो जाएगी तो उसके बाद जैसे ही जिक्र आएगा तो आप कहोगे जब प्रमुख नियुक्त हो गया तो जितने बहिष्कार, जैसे संघ से बहिष्कृत करना है कोई, या संघ का जैसे संघ में प्रवेश करना है, या फिर संघ में आप कह सकते हो कि जो संघ में जैसे किसी को प्रवेश करवाना हो या किसी को बहिष्कृत करवाना हो, तो ये आप सोचोगे कि प्रमुख की नियुक्ति होगी तो प्रमुख करता होगा ये सब। लेकिन प्रवेश या बहिष्कार का अधिकार संघ में एक समिति थी वृद्धजनों की, अधिकार वृद्धजनों की एक समिति को था। वृद्ध भिक्षुओं की एक समिति को था। तो साथियों आप देखोगे कि प्रमुख अगर होता है तो जैसे बोलते हैं ना कि शुरुआत में जैसे महाजन पद काल में मैंने आपको बताया था कि निरंकुश हो गया, और जब राजा की शक्ति बढ़ी तो वो बाद में जाकर निरंकुश हो जाता है। तो आप देखोगे कि प्रमुख की नियुक्ति सदस्यों के द्वारा होती है, लेकिन उसके बाद प्रवेश बहिष्कार का भी अधिकार प्रमुख जो भिक्षु है उसके पास नहीं है साथियों। ये भी एक वृद्ध भिक्षुओं की एक समिति होती है, वो इसका निर्णय करती है। और उसके बाद जैसे ही हम जिक्र करेंगे, संघ का जिक्र होगा, तो हर 15वें दिन अमावस्या पूर्णिमा, क्योंकि 15 दिन बाद अमावस्या आती है, उसके बाद फिर 15 दिन बाद पूर्णिमा आती है, ये एक क्रम रहता है। तो हर 15वें दिन सायं उपोषथ नामक एक सभा होती थी। तो हर 15वें दिन सायं, लिख सकते हो आप, सायं उपोषथ नामक सभा होती थी साथियों। और जब सायं उपोषथ नामक सभा होती थी तो इस सभा में क्या होता साथियों, अगर आप जैसे देखना चाहो कि सायं उपोषथ नामक सभा में क्या होता था, तो इसमें पातिमोक्ष का पाठ किया जाता था। मेन, अगर जो अभी मैं बताऊंगा पातिमोक्ष क्या होता है, तो इसमें यहाँ पे लिख सकते हो पातिमोक्ष का पाठ किया जाता था। और पातिमोक्ष क्या है, तो पातिमोक्ष जैसे होता है ना कि सायं उपोषथ नामक सभा होती थी, उसमें पातिमोक्ष का पाठ किया जाता था। पातिमोक्ष की अगर चर्चा करें तो साथियों, पातिमोक्ष विनय पिटक में जो विनय पिटक ग्रंथ है, या उसकी जो विनय पिटक है, अभी मैं करवाऊंगा त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो उसमें से एक जो विनय पिटक है वो बौद्ध साहित्य में छोड़ रखा है मैंने, बौद्ध साहित्य में जैसे जिक्र होगा तो उसमें 3 त्रिपिटकों की चर्चा होगी पूरा का पूरा। तो आप देखोगे साथियों के उसमें, तो जैसे ही चर्चा होगी तो आप देखोगे कि जो सायं उपोषथ नामक जो सभा होगी उसमें पातिमोक्ष का पाठ किया जाएगा। पातिमोक्ष कुछ नहीं है, विनय पिटक ग्रंथ की एक मठ संबंधी सूची है, उसकी मतलब उसका अध्ययन होगा या उसकी चर्चाएं होंगी। तो जिसमें जो मठ संबंधी, आप कह सकते हो विनय पिटक की मठ संबंधी सूची,
मठ संबंधी सूची है जिसमें 226 प्रकार के, जिसमें 226 प्रकार के, या एक सेकंड, जिसमें 226 प्रकार के पाप कर्म की चर्चा है, प्रकार के पाप कर्म, या फिर ऊपर ना लिख के आप लिख सकते हो यहाँ पे पाप कर्म 226 प्रकार के पाप कर्म की चर्चा साथियों, 226 प्रकार के। तो ये आपको समझना होगा। ये एक जैसे नियम का होता है कि कोई अगर ग्रंथ में, जैसे हमारे यहाँ अगर शुरुआत हो, जैसे आप सनातन धर्म में देख लो कि शुरुआत हो तो हर जगह जैसे होता है कि गणेश जी की आराधना की जाती है, उसके बाद बोलते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करो, अगर जैसे कोई नॉर्मल अगर वो हो तो ऐसे ही साथियों बौद्ध धर्म में जो हर 15वें दिन सायमोपोषद नामक सभा होती थी, जिसमें पातिमोक्ष का पाठ किया जाता था साथियों। पातिमोक्ष कुछ नहीं है, विनय पिटक में आप देखोगे कि जो मठ संबंधी सूची है, एक मठ संबंधी सूची है, उसमें 226 प्रकार के पाप कर्म की चर्चा है। उसी 226 प्रकार के पाप कर्मों का जिक्र होता था। और जब पाप कर्म का जिक्र होगा तो आप देखोगे कि जैसे ही पाप कर्म की चर्चा होगी तो उसका प्रायश्चित करने के लिए, या उसको जैसे ही हम आगे बढ़े तो आप देख सकते हो कि इसका प्रायश्चित करने के लिए भी एक अलग से प्रवरण, जैसे वर्षा काल बीतने के बाद जो पाप कर्म उन सबकी प्रायश्चित करने के लिए एक प्रवरण नामक उत्सव होगा। प्रवरण नामक उत्सव में सभी जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं वो अपने जितने भी अपराध हैं उन्हें स्वीकार करेंगे। उसके बाद साथियों आप देखोगे कि वृद्धजनों की जो एक समिति है वो उनको या तो संघ में या तो प्रायश्चित करने का मौका देगी, या उसे संघ से बहिष्कृत करने का, अगर ज्यादा बोल सकते हैं कि ज्यादा घृणित पाप कर्म है तो बहिष्कृत करने की भी आपको देखोगे कि बहिष्कृत करने का भी अधिकार था वृद्धजनों की समिति को। और अगर जैसे ही अगर सामान्य पाप कर्म है तो उसका प्रायश्चित करने के भी उपाय हैं, तो वो एक वृद्धजनों की समिति तय करती थी या वृद्ध बच्चों की समिति तय करती थी। और आप कह सकते हो कि जैसे ही पातिमोक्ष का पाठ किया जाता तो इस सभा के प्रत्येक सदस्य को पाठ के माध्यम से आप देखोगे कि नियमों के उल्लंघन को स्वीकार किया जाता। मैंने अभी बताया था कि पाप कर्म की चर्चा है तो नियमों के उल्लंघन का स्वीकार किया जाता। और जैसे ही नियमों के उल्लंघन का स्वीकार करेंगे आप देखोगे तो जो पाप कर्म और वयस्क व्यक्तियों की जो समिति थी उस पर चर्चा करेगी, और उनमें जो संघ में शामिल रहने के लिए या फिर संघ में शामिल रहेंगे या फिर आप प्रायश्चित करेंगे, प्रायश्चित नहीं करेंगे तो फिर यार संघ से बहिष्कृत किया जाएगा। उन सबको आप देखोगे कि वो उस सबका निर्णय भी वही करेगी जो वृद्धजनों की या वृद्ध बच्चों की समिति थी। उससे आगे आप जैसे ही साथियों बढ़ेंगे तो बुद्ध पूर्णिमा की मैंने आपको बताई दिया कि बुद्ध पूर्णिमा मैंने शुरुआत में ही करवाया था, जो बुद्ध की जो चर्चा हुई थी। तो बुद्ध पूर्णिमा की जैसी आप चर्चा करो तो उसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, उसी दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होगी तो आप देखोगे कि उसी दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनका महापरिनिर्वाण हुआ या उनकी मृत्यु हुई। और जब उनकी मृत्यु भी उसी दिन होगी तो आप देखोगे साथियों की इसीलिए उसे वैशाख पूर्णिमा की जगह बुद्ध पूर्णिमा बोला जाता है। तो ये साथियों बौद्ध संघ और उसकी कार्यप्रणाली आपकी समझ में आ गई। यहाँ से ज्यादा नहीं, बस हो सकता है कि जैसे मैंने आपको नाम बताया कि प्रस्ताव ये था, इसका नाम ये था, तो इसका नाम ये था, तो ये पूछ सकता है, बाकी और कुछ नहीं है, ऐसा पूछेगा। तो हम अब इससे आगे जैसे ही जिक्र करेंगे साथियों तो आप कर सकते हो कि बौद्ध संघ की जो 4 संगीतियां हुई हैं उनकी और चर्चा कर सकते हैं। जब संघ की चर्चा हो रही है तो उसी में बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली उसकी सबकी चर्चा होगी। तो बौद्ध संघ की संगीतियां, बौद्ध संगीतियां और बौद्ध संगीतियों में आप देखोगे तो 4 प्रकार की 4 हुई थी, 4 कुल 4। और 4 में जैसे ही आप साथियों चर्चा करें तो यहां पे लिख सकते हो कि प्रथम, द्वितीय या फिर दूसरी, आप इस द्वितीय तो कहेंगे कि सर संस्कृत में समझा रहे हैं, तो प्रथम को भी आप सीधे सीधे यहाँ लिख सकते हो कि पहली बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति, और अगर इसी में देखो तो जाए तो चौथी बौद्ध संगीति। तो इसमें 3 पॉइंट आएंगे साथियों। प्रथम अगर देखा जाए तो आप देखोगे कि कितनी ईस्वी में हुई थी, तो सीधे सीधे मैं अगर यहाँ पे करवाऊँ तो आपको चारों की पहले तो टाइम पीरियड बता दूं कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी, और चौथी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुई थी। तो आप सीधे लिख सकते हो
यहाँ पे अगर करो तो सीधे सीधे आप पहुंच सकते हो 483 ईसा पूर्व, 483 BC। और ये दूसरी की अगर बात करो तो 383 BC। और तीसरी की बात हो तो 250 BC, 250 BC। BC मीन्स ईसा पूर्व मैंने आपको करवाई दिया, BC ईसा पूर्व। और अगर AD की बात हो तो ईसवी आ जाएगी। तो ये यहाँ पे प्रथम शताब्दी ईसवी या प्रथम शताब्दी ईसवी, शताब्दी। तो प्रथम सदी में या प्रथम शताब्दी में चौथी हुई थी, चौथी कुंडलवन कश्मीर में, वो सब मैं आपको अभी करवाऊंगा। तो यहाँ सबसे पहले शासक लिख सकते हैं। उसके बाद शासक की बात जैसे ही जिक्र हो तो यहाँ पे लिख सकते हो स्थान, और स्थान का जिक्र के बाद जैसे ही साथियों जिक्र हो तो अध्यक्षता, या फिर अध्यक्ष लिख सकते हो। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष। और क्या हुआ था, या आप कह सकते हो कि इसमें अगर आप देखना चाहो तो क्या कार्य किए गए थे। तो यहाँ पे कार्य बौद्ध संगीति में। तो साथियों अगर मैं आपको बताऊं कि पहली बौद्ध संगीति का शासक कौन था, दूसरी का कौन था, तीसरी का जैसी चर्चा होगी, तो शासकों में आप देखोगे तो जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई 483 ईसा पूर्व में, और राजगृह में हुई थी सप्तपर्णी गुफा में, और महाकश्यप की अध्यक्षता में। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि अजातशत्रु के शासनकाल में। स्थान अगर मैंने आपको बताया था कि राजगृह में, सप्तपर्णी गुफा लिख लो या राजगृह लिख लो, तो आप लिख सकते हो कि सप्तपर्णी गुफा, पहले सप्तपर्णी लिख लो, बाद में कोष्टक में राजगृह डाल देना। सप्तपर्णी गुफा, राजगृह। तो आप देखोगे कि मगध साम्राज्य की जो सबसे पहले बिंबिसार ने राजगृह को ही राजधानी बनाया था। अध्यक्षता तो महाकश्यप लिख सकते हो, महाकश्यप की अध्यक्षता में, महाकश्यप हो गया। और कार्य अगर देखो तो इसे आप देखोगे कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक का आप कह सकते हो कि अलग अलग संकलित किया गया था। तो कार्य में आप लिख सकते हो कि विनय पिटक एवं सुत्त पिटक का अलग अलग संकलन, ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही हम दूसरी की अगर चर्चा करते हैं साथियों, दूसरी संगीति की चर्चा करते हैं, तो आप देखोगे दूसरी वैशाली में हुई थी। आप कैसे कालाशोक के शासनकाल में, अजातशत्रु के बाद जैसी सुंगबंद की जब होगी, तो आप सीधे सीधे कालाशोक के शासनकाल में। और अगर स्थान की अगर चर्चा हो तो आप कह सकते हो कि वैशाली में हुई। और आप देखोगे कि जो अध्यक्षता की, जैसी अध्यक्ष की चर्चा होगी तो सबका मीर की अध्यक्षता में, या फिर आप लिख सकते हो कि सबका मीर, या कह सकते हो शुभकामी की अध्यक्षता में। और जैसी चर्चा होगी तो आप देखोगे बौद्ध संघ दो उसमें विभाजित हो गया, स्थविर और महासंघिक। ये ऐसा करो, ये साफ नहीं हो रहा, तब सीधे सीधे ये मैं आपको अलग अलग ही करवा देता हूँ यार, थोड़ा इसमें बहुत टाइम लग रहा है। सीधे सीधे यहाँ पे सीधे सीधे अगर आप करना चाहो साथियों, वो क्या है कि थोड़ा सा एक तो ऊपर से तो हल्का सा राइटिंग में दिक्कत है, तो साथियों धीरे धीरे आ जाएगा समझ में, ऐसा बहुत बाकी, इसीलिए मैंने पीपीटी बना रखी साथियों। तो जैसे फर्स्ट की चर्चा होगी, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अगर आप चर्चा करोगे तो अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में, सीधे सीधे राजगृह, अजातशत्रु के शासनकाल में शासक, महाकश्यप अध्यक्ष, और जैसी महाकश्यप अध्यक्ष की जैसी चर्चा होगी तो आप देख सकते हो कि सीधे सीधे जो कार्य थे, विनय
एवं सुत्त विनय एवं सुत्त पिटक की अलग अलग संकलन, अलग अलग लिख सकते हो साथियों। तो इसमें क्या है, विनय पिटक सुत्त पिटक की अलग अलग संकलन, और जैसे ही आप दूसरी की चर्चा करोगे साथियों, तो आप जैसे ही दूसरी की चर्चा होगी तो मैं आप करवा दूं सेकंड की जैसी चर्चा होगी, या तो आप देखोगे साथियों, तो यहां से आप स्टार्ट करते हैं। तो यहां से जैसे आप करोगे तो वैशाली में हुई थी, सीधे सीधे वैशाली, और दूसरे पे कालाशोक के शासनकाल में, कालाशोक शासक सबका मीर की अध्यक्षता में, सबका मीर अध्यक्ष। और जब कार्य की बात होगी साथियों, तो आप देखोगे कि जो बौद्ध धर्म है वो महासंघिक और स्थविर दो भागों में विभाजित हो गया। महासंघिक, संघिक एवं स्थविर, एवं स्थविर, स्थविर में विभाजन, विभाजन। तो ये आपके और अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, जो मैंने पूरे विस्तार से अलग अलग तरीके से करवा दिया। जैसे ही तीसरी की चर्चा होगी तो आप देखोगे कि 250 ईस्वी में मैंने आपको करवाई दी। टाइम पीरियड वैसे पूछता नहीं है, लेकिन जैसे ही अगर तीसरी की चर्चा करें साथियों, हम थर्ड की जैसी चर्चा करें तो आप लिख सकते हो 250 बीसी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र का जब जिक्र होगा तो साथियों आप देखोगे कि अशोक के शासनकाल में होगी, अशोक शासक। और मोगली पुत्र तिस्स, मोगली पुत्र तिस्स की अध्यक्षता में, मोगली पुत्र तिस्स अध्यक्ष। और अगर इसके कार्य की अगर आप करें कि तीसरे में, अगर आप तीसरी बौद्ध संगीति में जो कार्य हुआ था, तो आप कह सकते हो कि तीसरे पिटक या अभिधम्म पिटक का संकलन, अभिधम्म पिटक का संकलन, पिटक का संकलन हुआ साथियों, संकलन ये आपके सामने हो गया। अगर हम चौथी पे चलें साथियों, तो आप देखोगे चौथी प्रथम शताब्दी ईस्वी में, तो ये चौथी पे हम सीधे सीधे यहां पे कर सकते हैं। तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में, ईस्वी कुंडलवन कश्मीर में स्थान की जैसी चर्चा होगी साथियों, तो आप देखो कुंडलवन कश्मीर। और जब कुंडलवन कश्मीर होगी तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क शासक था, कनिष्क शासक। और जब कनिष्क शासक होगा तो आप देखोगे अध्यक्ष कौन रहेंगे, अध्यक्ष आप देखोगे कि वसुमित्र अध्यक्ष थे, वसुमित्र अध्यक्ष। और कार्य की जैसी चर्चा होगी साथियों, तो आप देखोगे कि हीनयान और महायान में दो में विभाजित हो जाएगा बौद्ध धर्म। हीनयान और एवं महायान में विभाजन। तो साथियों ये मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया कि इस तरीके से ये सब हुआ। और जैसे ही हम पीपीटी की चर्चा करेंगे, तो अभी पीपीटी पे अभी मैं आपको करवा देता हूँ कि पीपीटी की जैसी चर्चा होगी। अब मैं सोच रहा था कि आज बहुत साहित्य हो जाए, जैसे ही हम पहुंचे तो आप जैसी पीपीटी की हम चर्चा करेंगे साथियों, तो आप देखोगे कि पूरा हमारा शिक्षाएं और सिद्धांत चल रहे थे ना, ये हो गया था। जैसे साथियों हम आगे बढ़ेंगे तो अष्टांगिक मार्ग मैंने आपको करवाई दिया, बौद्ध धर्म दुख का कारण ये हो ही गया, अष्टांगिक मार्ग हो गया। जैसे अनात्मवाद मैंने आपको साथियों अभी करवाया, जस्ट षष्ठी नस्वर है, क्षणभंगुर मैंने करवा दिया, अनीश्वरवादी करवा दिया, पुनर्जन्म की मान्यता, चेतना सब मैंने करवा दी, त्रिरत्न बौद्ध धर्म संघ मैंने आपको साथियों करवा दिए, 10 शील अस्तेय परिग्रह ये सब मैंने आपको बताए थे। हाँ पर इनके नाम मैंने आपको बताया, अस्तेय परिग्रह, त्याग, प्रेम, सहनशीलता, मृदुता, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य,
सुख में बिस्तर पर न सोना, चोरी न करना, ये हो गया। आत्मदीपो भव साथियों मैंने आपको करवाई था कि जैसे आत्मदीपो भव की चर्चा होगी तो स्वयं को प्रकाशित करो, या बौद्ध धर्म की जैसी चर्चा थी उसकी। ये जो कार्यप्रणाली जो आई इस बौद्ध संघ में, उसकी कार्यप्रणाली तो स्त्रियों का पुरुष और संघ, मतलब स्त्रियों का संघ और पुरुषों का संघ साथियों अलग अलग था। बौद्ध संघ का स्वरूप लोकतांत्रिक था। सभा में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था करने वाले को आसन प्रज्ञापक बोला जाता था साथियों। संघ में प्रविष्ट होने वाले को उपसंबदा बोला जाता था। ये पॉइंट रह गया था साथियों, ये थोड़ा कर लेना कि संघ में प्रविष्ट होने वाले होने को उपसंबदा बोला जाता था। और सदस्यता लेने वाले को श्रवण का दर्जा मिलता था, और 10 वर्षों के बाद आप देखोगे साथियों कि उसकी जो योग्यता स्वीकृत की जाती थी, तब उसे भिक्षु का मैंने आपको करवाई थी साथियों। संघ में चोर, हत्यारा, आप कह सकते हो बच्चे, ये बजे नहीं है, ये बच्चे हैं, बच्चे, ऋणी व्यक्ति, दास और रोगी का प्रवेश वर्जित था। हम इससे आगे जैसे ही आप देखोगे तो संघ की बैठक में प्रस्ताव रखने वाले को आसन प्रज्ञापक बोला जाता था। इसकी कार्यवाही को ज्ञाप्ति बोला जाता था, ज्ञाप्ति। प्रस्ताव को नत्ती बोला जाता था, ये मैंने आपको करवाई है। तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले को अनुश्रावण या अथवा कामवाचा कहा जाता था। प्रस्ताव पर मतदान भी होता था। कार्यवाही प्रारंभ होने के लिए कोरम की संख्या 20 थी, ये एक पॉइंट रह गया था, इसीलिए मैं इसमें पीपीटी में ऐड करवा देता हूँ साथियों। प्रधान भिक्षु की नियुक्ति संघ के समस्त भिक्षुओं के मत द्वारा संघ के सदस्यों में से ही होती थी, ये मैंने आपको करवाई साथियों। संघ में प्रवेश बहिष्कार अधिकार का प्रधान को नहीं बल्कि बद्ध भिक्षुओं की एक समिति को यह करवाई दिया। प्रत्येक 15वें दिन अमावस्या के दिन सायं उपोषित नामक सभा होती थी, जिसमें पातिमोक्ष का पाठ किया जाता था साथियों। पातिमोक्ष कुछ नहीं है, विनय पिटक ग्रंथ में एक मठ संबंधी सूची है, जिसमें 226 प्रकार के पाप कर्म की चर्चा है, उनके प्रायश्चित करने के तरीके का वर्णन है। इस सभा में प्रत्येक सदस्य को इस पाठ के माध्यम से नियमों के उल्लंघन को स्वीकार करता था, और पाप कर्म में बहिष्कों को एक समिति विचार करती थी और प्रायश्चित करने या बहिष्कृत करने की, बाहर निकालने की आज्ञा देती थी। वर्षा ऋतु के प्रवास में भिक्षुओं को अपराध स्वीकारोक्ति समारोह पवरन मैंने आपको करवाया था, पवरन करवाया था। बुद्ध पूर्णिमा ये मैंने करवा दिया, बुद्ध का जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण। जैसे साथियों हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि प्रथम बौद्ध संघ थी 483 ईसा पूर्व राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक और विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया साथियों, ये मैंने आपको समझाई दिया। द्वितीय बौद्ध संघ थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में सबकामीर या शुभकामी की अध्यक्षता में। बौद्ध संघ दो संघों में विभाजित हो गया, स्थविर एवं महासंघिक में विभाजन हो गया। तृतीय बौद्ध संघ थी जैसी चर्चा होगी 250 में पाटलिपुत्र में हुई। अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्र अध्यक्ष थे। तीसरे पिटक अभिधम पिटक का संकलन किया गया साथियों। चतुर्थ बौद्ध संघ थी या चतुर्थ बौद्ध संघ थी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र अध्यक्ष थे। बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान, ये मैंने अभी आपको समझाई दिया, विभाजन हुआ और स्थविर महायान महासंघिक कहलाई। तो जैसे ही साथियों मैंने आपको ये यहाँ तक जैसे ही हम पहुंचेंगे तो आप देखोगे कि इसके बाद बौद्ध साहित्य की चर्चा होगी साथियों। तो मैं सोच रहा था कि आज की क्लास में ये बौद्ध साहित्य हो जाए, पर आज की क्लास में नहीं हो पाया, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं साथियों। और जैसे ही हम देखेंगे तो आप देखोगे कि जैसी चर्चा होगी तो आपके सामने बौद्ध साहित्य की जैसी, तो कल की क्लास में करेंगे इससे आगे। आज की क्लास को यहीं साथियों विराम देते हैं। चैनल में जो नए आए हो तो वो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। बाकी साथ बने रहने के लिए साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, राधे राधे साथियों।